हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ प्रैक्टिस जोन, जहां हम मैथ्स को बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से सीखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप जियोमेट्री में चतुर्भुज को समझने में परेशानी महसूस करते हैं या फिर बार बार इसके प्रश्न आपके गलत हो जा रहे हैं, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसे पूरे ध्यान से देख लें तो चतुर्भुज से जुड़े किसी भी सवाल में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप सच में मैथ्स को मजबूत बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज चतुर्भुज वह बंद आकृति है जिसमें चार भुजाएं और चार कोण होती है। ठीक है, जैसे अगर हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, ये आपका चतुर्भुज है, इसका हम नाम रखते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपका ये चार भुजाएं हैं, एक दो तीन और चार। इसमें आपकी चार भुजाएं हैं और साथ में चार कोण भी है। एक यहाँ कोण है, ये आपका कोण है, ये है और ये है। ठीक है, इसमें आपको चार कोण आसानी से दिख रहे हैं और चार भुजाएं दिख रही है। तो ये क्या है, ये चारों तरफ से घिरी हुई भी है। देखिए, चारों तरफ से बंद है, इसके चार कोने भी हैं और ये चारों तरफ से बंद है, कहीं से भी खुला नहीं है। अगर इस तरह का कोई आकृति रहे तो ये आपका चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि ये बंद नहीं है, ये एक तरफ से खुला हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए चतुर्भुज को होने के लिए इसका बंद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चतुर्भुज में क्या क्या होता है। अगर हम चतुर्भुज को ध्यान पूर्वक देखें, इसमें चार भुजाएं होती हैं, एक दो तीन चार। तो अगर हम इसमें बोलें तो भुजाएं कितनी होती है, इसकी इसकी भुजाएं चार होती हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम आगे देखते हैं तो इसमें क्या होते हैं, चार एंगल्स होते हैं, यानी चार कोण होते हैं। तो इसमें कोणों की संख्या कितनी होगी, अगर हम कोण को देखेंगे तो इसमें कोण की संख्या कितनी होगी, कोण की संख्या होगी चार। ठीक है, उसके बाद यदि हम इसमें शीर्ष को देखते हैं, इसे हम शीर्ष कहेंगे। ठीक है, एक दो तीन चार, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो अगर हम इसमें बोले कि शीर्षों की संख्या कितनी होगी, तो एक चतुर्भुज में शीर्षों की संख्या होती है चार। तो अब हम किसको देखते हैं, अब हम देखते हैं विकर्ण को। ठीक है, तो चतुर्भुज में ये जो दो आपका कोना दिख रहा है, इनके यहाँ से और ये आपका, ठीक है, इन दोनों को अगर हम जिस रेखा से मिलाते हैं उसी रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो इसमें कितने विकर्ण हुए, इसमें दो विकर्ण हुए। तो अगर पूछा जाए इसमें विकर्ण कितना होगा, तो इसमें विकर्णों की संख्या होगी दो। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि भुजाएं कितनी होती है, चार भुजाएं होती हैं। कोण कितने होते हैं, चार कोण होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। अब विकर्ण कितने होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, एक बात और, इसमें जो ये एंगल्स होते हैं, ये जो कोण है, ठीक है, तो इन सब को जब आप मिलाइएगा तो ये टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे अगर ये 90 डिग्री का हुआ, ये भी 90 डिग्री का हुआ, ये भी 90 डिग्री का हुआ, तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा। तो चारों मिला के कितना हुआ, 90 90 90 90। इन चारों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 360 होता है। तो चतुर्भुज का जो चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए तो हम चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ सवालों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल आपका क्या बोल रहा है कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो ये चतुर्भुज को हम बनाते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं, काउंट कीजिए, एक दो तीन और चार। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो कितने कोण होते हैं, चार कोण होते हैं। एक कोण ये हुआ, दो तीन और चार। यदि पूछा जाए कि शीर्ष कितने होते हैं, तो चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीन कोण 80 डिग्री, 90 डिग्री और 70 डिग्री के हैं, तो चौथा कोण क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज को बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है,
मान लेते हैं ये आपका 80 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है। ठीक है, वैसे ये है नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। आपको डी निकालना है। तो हमको क्या पता है कि जो चतुर्भुज होता है उसका कुल योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का कुल योग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर हमको चौथा कोण निकालना है, यानी एंगल डी को निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 360 में से हमें घटाना पड़ेगा इन सबको ऐड करके। इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है, यहाँ आएगा 240। आप इन तीनों को ऐड करके देख लीजिएगा, 240 आता है। ठीक है, अब हम 360 में से 240 को घटाएंगे, कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। ठीक है, तो चौथा कोण यानी कि एंगल डी कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी आपका 90 डिग्री है, क्यू 60 डिग्री है, आर 100 डिग्री है, तो आपको एच निकालना है। तो चलिए एक चतुर्भुज को हम बना लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका पी क्यू आर और एस चार चतुर्भुज है। पी आपका कितना दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, क्यू 60 डिग्री है, आर 100 डिग्री है, और एस आपको निकालना है। ठीक है, आपको एस क्या करना है, निकालना है। तो आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। हमको निकालना है एस। तो एस बराबर कितना निकलेगा, ये जो टोटल 360 है इसमें से आपको तीनों को ऐड करना है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको एक स्टेप ऐड करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं, तो इन तीनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 250 आएगा डिग्री में। ठीक है, अब 360 में से 250 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। तो आपका जो एंगल एस है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप थ्योरी पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपने कर लिया है। अब नेक्स्ट फिर हम थ्योरी को ही देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। तो अगर आप कभी भी चतुर्भुज के टाइप्स को देखते हैं तो सबसे पहले आपको आयत और वर्ग को देखना होता है। ठीक है, तो जो दो इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, उसको सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयत को। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ एक तरफ आपका आयत का चित्र बना हुआ है, एक तरफ वर्ग का। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयत को। ठीक है, ये आपका क्या है, आयत, और ये आपका क्या है, वर्ग। ठीक है, तो आयत में क्या होता है ना कि आमने सामने की भुजा ये क्या होती है, बराबर होती है। तो कोई भी यदि चतुर्भुज हो उसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो तो आयत कहला सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसका जो चारों कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, एकदम सीधा सीधा होता है। ठीक है, देखिए जो आपका ये जो दो भुजाएं हैं इसमें क्या है, लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, इसमें जो आमने सामने की भुजा होती है वो समानांतर होती है। समानांतर मतलब क्या होता है, ये आगे जाकर कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, तो जब भी कोई भुजा 90 डिग्री पे बनती है तो ऑटोमेटिक समांतर ही हो जाती है। ठीक है, समानांतर। ये आपका आयत का डेफिनेशन हो गया। आपको ऐसा फीचर यदि किसी चतुर्भुज में दिखता है तो वो क्या हो जाएगा, वो आयत हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो विकर्ण भी होते हैं। ठीक है, अब हम वर्ग में देखते हैं। तो आयत में क्या था ना कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें क्या है ना कि चारों भुजा बराबर होती है। जो वर्ग है इनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिक अंतर बस एक ही है कि इनका जो आमने सामने का भुजा बराबर होता है और इनका चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, आपने इनका एग्जाम्पल बहुत सारा देखा होगा, जैसे कि सबसे पहला लेते मोबाइल, फिर आपका कॉपी। तो ये सभी क्या है, ये सभी आयत को बनाते हैं। और अगर हम वर्ग में देखते हैं तो जो आप लीडो को खेलते हैं तो उसमें जो आपका लीडो खेलने वाला गोटी होता है जिसमें आप छक्का वगैरह आता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये वर्ग के साइज का होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो वर्ग के साइज के होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं।
अभी तक हमने आयत और वर्ग के डेफिनेशन को देखा है। अब हम आगे देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल और उसका परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल या परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले उनके फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को हम L से डिनोट कर सकते हैं, लेंथ, और चौड़ाई को हम B यानी कि ब्रेथ से डिनोट कर सकते हैं, यानी L इंटू B भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका आयत है। ठीक है, इसमें आपका लंबाई कौन सा होगा, ये आपका लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है। ठीक है, तो अगर आयत का एक लंबाई, कोई भी एक लंबाई या एक चौड़ाई दिया रहे तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इसका 12 दिया रहे तो ये दोनों तो बराबर होता है, तो ये भी 12 ही होगा, और अगर ये 6 दिया रहे तो ये भी 6 होगा। तो अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना रहे तो ये मीटर या सेंटीमीटर में आपका दिया रहेगा। ठीक है, इसमें यूनिट लगाना भी आपका जरूरी है, ये कितने मीटर का है। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है या आपका कोई खेत है तो कितने मीटर का है, तो उसी को हम आयत के क्षेत्रफल में निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए कि लंबाई आपका 12 मीटर है और चौड़ाई आपका 6 मीटर है। ठीक है, हम इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 72 मीटर स्क्वायर। अब हम मीटर स्क्वायर क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 1 मीटर और यहाँ 1 मीटर, जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डबल यानी कि स्क्वायर में डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 72 वर्ग मीटर या फिर 72 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम परिमाप को देख लेते हैं। अगर हम आयत को परिमाप को देखते हैं तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू, यानी 2 से आपको गुना करना है, किसे गुना करना है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका आयत का परिमाप पूछेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आयत में परिमाप कहाँ से होता है। ठीक है, परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो आयत का परिमाप अगर निकालने बोला जाए तो उसका मतलब ये होता है कि आयत की जो चारों भुजा होती है ना, उसकी लंबाई हमें निकालनी होती है, कि ये जो चारों भुजा है इसको अगर हम एक साथ देख लेंगे या फिर एक साथ इसको निकालना हो तो ये कितना होगा इसकी लंबाई। और अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये बीच का जो होता है ना, इसे हम निकालते हैं कि ये कितना एरिया है। ठीक है, और अगर हम किनारे को निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो मान लीजिए ये जो आयत है इसका जो लंबाई है वो 20 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, हमें इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए 2 से इंटू करेंगे, लंबाई हमारा कितना है, यहाँ देखिए ये रहा लंबाई आपका 20 और चौड़ाई कितना है 10। ठीक है, ये ब्रैकेट में है तो सबसे पहले हम इसका काम करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 और 10 आ जाएगा 30। ठीक है, ये मीटर में होगा। ठीक है, अब देखिए 30 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 60 मीटर। यानी कि ये जो चारों ये भुजाएं हैं इनको जब हम ऐड कर देंगे या जोड़ेंगे तो कितने मीटर का आएगा, 60 मीटर का आएगा। इसका परिमाप कितना होगा, 60 मीटर होगा। देखिए आप यहाँ पर इसको आंसर को मिला भी सकते हैं, जैसे देखिए ये 20 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20 मीटर का होगा। ये 10 है तो सामने वाला भी 10 मीटर का होगा। अब इन चारों को जोड़िए, 20 10 30, 20 10 30, टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। तो उसी तरह आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है,
अब हम आगे देखते हैं आयत के विकर्ण को निकालने का फॉर्मूला। तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण कैसे निकालता है? ये होता है रूट अंडर में। ठीक है, सबसे पहले हम रूट को लेते हैं, उसमें आपका लंबाई जो होता है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस चौड़ाई, हम शॉर्ट में ही लिखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। अब फिर इसको रूट में ले जाएंगे ऐड करके, तो वो उसका क्या निकल जाएगा? विकर्ण निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, आप पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए, ये आपका क्या है? ये आयत है। मैंने आपको बताया था कि जो साइड में होता है ये होता है आपका विकर्ण। इस विकर्ण को आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो मान लेते हैं इसका लंबाई है आपका 10 और चौड़ाई है आपका 5। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लंबाई को लेते हैं, रूट अंडर को हम लिखते हैं। लंबाई कितना है? 10। ठीक है, तो 10 का सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। चौड़ाई कितना है? 5। तो 5 का हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डालते हैं रूट अंडर में। ये कितना आ गया? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 125। किस में? रूट अंडर में। अब 125 अगर किसी का वर्ग होता है तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर 225 होता तो उसको हम 15 का लिख सकते थे, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 125 है। ठीक है, तो इसका तो कोई वर्ग, परफेक्ट वर्ग नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो इसको हम रूट में ही इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं वर्ग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम पिक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये आपका क्या है? वर्ग है। ठीक है, ये आपकी 4 भुजाएं हैं इसकी। तो अगर मान लीजिए एक भुजा आपका 4 सेंटीमीटर है, तो आपकी तो चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर होगी। तो अगर हम दो भुजा को देखते हैं, इसमें 4 सेंटीमीटर, तो दोनों को क्या करना है? गुना करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला निकालने क्या करेंगे? इन दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है भुजा गुने भुजा। और क्षेत्रफल में आपको क्या निकालना होता है? ये जो अंदर का एरिया होता है ना, इसे निकालना होता है। ठीक है, इनको करेंगे तो क्या होगा? 16 सेंटीमीटर 2 है, तो हम करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। आगे हम परिमाप को देखते हैं। तो नेक्स्ट, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका वर्ग है। ठीक है, इसमें कितनी भुजा है? 4 भुजा हैं। परिमाप का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो चारों भुजा है इनको आपको देखना होता है कि टोटल कितना इनका लेंथ है। तो मान लीजिए इसमें एक का लेंथ 10 है, तो चारों का लेंथ 10 होगा। तो अगर हम फॉर्मूला से जाते हैं कि वर्ग का परिमाप, तो 4 गुने भुजा, तो 4 भुजा कितना है? 10 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। अब यहाँ भी देख सकते हैं, अगर 10 है तो वर्ग में ये चारों 10 हो जाएगा। अगर एक भी आपको पता है तो आपको वर्ग की चारों भुजाएं तो ऑटोमेटिकली पता हो जाएगी, क्योंकि चारों बराबर होती हैं। तो देखिए 10 20 30 40 ऐसे भी आप निकाल दिए और आपने फॉर्मूला से भी निकाल दिया। ठीक है, अब हम वर्ग के विकर्ण को देखते हैं। वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है?
देखते हैं, √2 गुने भुजा, यानी कि वर्ग की कोई भी भुजा दी हुई अगर उसको हम √2 से इंटू कर देते हैं तो वर्ग का विकर्ण निकल जाता है। अब हम देखेंगे वर्ग को बनाकर। ठीक है, ये हमारा वर्ग हो गया। आपको पता है कि इसमें 2 विकर्ण होता है, एक ये और एक ये। ठीक है, आपको इसकी लंबाई को निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो वर्ग है इसका जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है कि इसका विकर्ण क्या होता है तो √2 में 5 को गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5√2। ये जो रूट है उसको सीधा हम लिख देंगे। ठीक है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको ये सीधा लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण अगर निकालना हो तो √2 से अगर हम भुजा को इंटू कर देते हैं तो डायरेक्ट वो निकल जाता है। ठीक है, चलिए तो हम आयत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक आयत को ड्रॉ करके देखते हैं। ये क्या है, ये आपका एक आयत है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसका जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और इसका चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। वो क्या निकालना है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला तो है ही। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई, शॉर्ट में लिखते हैं इसको, गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम परिमाप को ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का क्या फॉर्मूला था, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को मैंने L से डिनोट किया और चौड़ाई को B से। तो 2, लंबाई मेरे कितना है 10, चौड़ाई है 5, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 15। तो 2 गुने 15 कितना आएगा 30। तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप सेंटीमीटर कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आपका इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से। ठीक है, तो लंबाई हमारे कितना है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या 48 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, तो लंबाई को हम कितना लेते हैं 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई को लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को गुना करते हैं, 8 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 दूनी 28। तो आयत का परिमाप कितना आ गया 28 सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्ग
वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुने भुजा। भुजा को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, यानी ए गुने ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर साइड गुने साइड भी कर सकते हैं। हम ए लेकर ही चलते हैं। तो आप यहाँ पर ए की जगह भुजा भी लिख सकते हैं। तो कितना है आपका भुजा? कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, ये आपका कितना हो जाएगा? 5 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं वर्ग के परिमाप को। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? इसका फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने ए यानी 4a, ठीक है। 4 को अगर 5 सेंटीमीटर से इंटू करते हैं कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा यानी ए गुने ए। ए गुने ए को हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ए को 2 बार गुना करना है, यानी भुजा को 2 बार गुना करना है, ठीक है। भुजा कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वर्ग का परिमाप देखते हैं। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? 4 गुने ए। इसको हम 4a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 में क्या करते हैं हम? 6 सेंटीमीटर को गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं अब। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण ज्ञात करें, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण के फॉर्मूला हमने क्या याद किया था? √2 इंटू भुजा, ठीक है। ये √2 आ गया। भुजा इसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10√2 सेंटीमीटर। तो ये होगा वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला और आपका वर्ग आ गया 10√2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण को ज्ञात कीजिए। तो आयत का विकर्ण हम देखते हैं। तो आयत का विकर्ण, तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √अंडर लंबाई जो होता है उसका स्क्वायर प्लस जो चौड़ाई होता है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है 8, तो हम 8 का स्क्वायर करते हैं, प्लस चौड़ाई दिया हुआ है 6, तो हम 6 का स्क्वायर करते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, ठीक है। फिर इसको हम रूट अंडर में करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। और 100 का हम रूट निकालते हैं तो वो आता है 10, ठीक है। 10 ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ आयत का विकर्ण कितना निकल गया? 10 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आयत और वर्ग के विकर्ण से जुड़े सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स और सवाल को बहुत आसान तरीके से समझा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।